कैसे हैं आप सब। तो बच्चों आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 उसका हम एक मेथड जो कि लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास हमारे सिलेबस में दो मेथड है। एक है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक है हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो हम ये प्रॉपर वीडियो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए बना रहे हैं ताकि बच्चों को हम मदद कर सके मेथड को अच्छे सीखने में। तो सबसे आसान तरीके से नॉर्मल लैंग्वेज में जो आपको समझ आ सके उस भाषा में हम इसको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप वीडियो के साथ बने रहें। देखिए क्वेश्चन, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं 2x + 3y = 10। ठीक, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। एक ले लेते हैं x + y = 4, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें पता है कि हमारा चैप्टर क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हमें दो इक्वेशन तो मिलेगा ही, तो हमने यहाँ पे दो इक्वेशन सपोज कर लिया, कोई भी रैंडम दो इक्वेशन। अब ये लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है, तो पेयर आपको दिख रहा है यहाँ पर, है ना। बेसिक तो आप सबको क्लियर है। अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है, जब आपको दो इक्वेशन मिलेगा तो आपको थर्ड इक्वेशन बनाना होता है। क्या करना होता है? थर्ड इक्वेशन बनाना होता है। दो इक्वेशन क्वेश्चन में, तीसरा इक्वेशन आप खुद बनाओगे। तो तीसरा इक्वेशन कैसे बनाओगे बच्चों? तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इक्वेशन नंबर 1 से थर्ड इक्वेशन बना सकता हूँ, या मैं इक्वेशन नंबर 2 से थर्ड इक्वेशन बना सकता हूँ। या तो 1 से 3 बना सकता हूँ, या मैं 2 से इक्वेशन नंबर 3 बना सकता हूँ। तो ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन 3 बना लेता हूँ। तो अगर इक्वेशन 2 से मैं 3 बनाऊँ तो मैं लिख रहा हूँ x = 4 - y, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। बच्चों ये ध्यान देना, आप ये जो मैंने लिखा है ना, इसको पढ़ा कैसे जाएगा। बनाया तो मैंने इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 3 है, पर पढ़ूंगा कैसे इसको। तो ये इक्वेशन नंबर 3 रीड किया जाएगा x इन टर्म ऑफ y, x इन टर्म ऑफ y। अगर मैं y को यहीं छोड़ देता लेफ्ट हैंड साइड में और x को राइट हैंड साइड में ले जाता, तो मैं पढ़ता फिर उस केस में, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए y = 4 - x। अगर मैं ऐसा इक्वेशन थर्ड बनाता, जो कि मैं बना सकता था, तो मैं इसको पढ़ता y इन टर्म ऑफ x, और यहाँ क्या बना रखा x इन टर्म ऑफ y। तो 9th क्लास में ये बातें आप सीख के आ चुके हैं। तो हमने क्या करा, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 3 बनाया। इक्वेशन 3 को कहाँ पुट करेंगे बच्चों? इक्वेशन नंबर 1 में। तो ध्यान से देखना, ध्यान से तसल्ली से। तो देखिए लिखेंगे इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन 1। अब दिमाग में तो ये भी बात आ रही होगी हमारे कि इक्वेशन 3 को आपने 2 में क्यों नहीं रखा, 1 में ही क्यों रखा। तो बच्चों ये ध्यान से सुन लीजिए और इसको दिमाग में याद रखिएगा हमेशा हमेशा के लिए कि जिस भी इक्वेशन की मदद से आप थर्ड इक्वेशन बनाएंगे तो उसको अपोजिट वाले इक्वेशन में आपको सब्स्टिट्यूट करना होगा। अगर मैंने दूसरे से तीसरा इक्वेशन बनाया तो तीसरे को मैं पहले में रखूंगा, दूसरे में कभी नहीं रखूंगा, कभी नहीं। क्योंकि अगर आप तीसरे को दूसरे में रखते हो तो आपका पता है क्या होगा, आपका ये y वाला वेरिएबल ही कट जाएगा। अब यहाँ अगर आप इसको सब्स्टिट्यूट करो तो आप ध्यान से देखोगे कि आपका वेरिएबल बचेगा ही नहीं, और जब वेरिएबल बचेगा ही नहीं तो वैल्यू किस चीज की निकालोगे? समझ आ रही बात? इसका मतलब हम जिस भी इक्वेशन से थर्ड इक्वेशन बनाएंगे उसके अपोजिट वाले इक्वेशन में पुट करेंगे। तो मैंने दूसरे से तीसरा बनाया, तो तीसरे को कहाँ पुट करूंगा बच्चों? पहले वाले इक्वेशन में। तो मैंने लिख दिया इक्वेशन 3 पुट इन इक्वेशन 1। अब ध्यान देना आप सब, 2x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे 4 - y। बहुत ध्यान है ना, कैलकुलेशन का आप सबको ध्यान रखना है। 3y = 10। तो आप देखिए x की जगह पे 4 - y मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, x की जगह पे 4 - y मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, 3y एज इट इज = 10। तो आप देखिए 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, है ना। एंड 2 × y क्या हो जाएगा बच्चों? 2y। 4 × 2 = 8 एंड 2 × y 2y। ठीक, ये दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, प्लस में 3y = 10, 3y = 10। अब क्या, अब 8, 3y में से 2y माइनस करो, 3y में से 2y माइनस करो, क्या बचेगा? पॉजिटिव का y। भैया प्लस का 3y और माइनस का 2y, तो प्लस का y इक्वल टू कितना होगा बच्चों? 10। तो
तो आप बताइए ये सिंपल इक्वेशन बन गया। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी 10 माइनस 8, y की वैल्यू आएगी 10 माइनस 8, मतलब ये 8 जो कि हमारा लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में तो माइनस हो गया। तो आप यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल टू 10 माइनस 8, कितना आ गया बच्चों 2। तो आपने एक वैल्यू तो निकाल लिया, एक वैल्यू तो निकाल लिया। अब क्या करेंगे, अब जो y की आपने वैल्यू निकाली ना, इसको थर्ड में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो लिखिए y इक्वल टू 2, पुट इन इक्वेशन थर्ड, पुट इन इक्वेशन थर्ड। तो x इक्वल टू 4 माइनस 2 है ना y की जगह पे। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 2, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो आपके पास x और y दोनों की वैल्यू आ गई, दोनों की वैल्यू आ गई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेथड अच्छे से समझ आया होगा। आप बस इस मेथड की इसी तरीके से प्रैक्टिस करिए। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये मेथड बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, तो हम उस प्रॉब्लम के लिए भी हम अलग से वीडियो आपके लिए बना देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।